सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम जिस विषय को लेकर के आप लोगों के साथ में अपने विचार साझा कर रहे हैं वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और अत्यंत ही गंभीर विषय है, जिस पर आज हम पूरे देशवासियों को मिलकर विचार करने की ज़रूरत है। वह विषय है वीज़ा जिहाद, जनसंख्या घुसपैठ और भारत की चुपचाप चलती डेमोग्राफिक जंग। सवाल यह है कि क्या भारत के कानून, नागरिकता और जन कल्याण योजनाओं का हो रहा है योजनाबद्ध तरीके से शोषण, जिसको कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं। भारत एक ऐसा विशाल देश है जो अपनी संस्कृति में अतिथि देवो भव की भावनाएं बसाए हुए है और आज उसी उदारता के चलते गंभीर आंतरिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सीमाओं पर घुसपैठ, आंतरिक साजिशों तो दशकों से हो ही रही है, पर अब लड़ाई का नया मैदान नागरिकता, जनसंख्या और कानून की कमजोरियों पर में आधारित है। यहाँ वीज़ा जिहाद या डेमोग्राफिक घुसपैठ की अवधारणा अब कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक सच्चाई बनती जा रही है। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या एक सुनियोजित घुसपैठ चल रहा है? विभिन्न रिपोर्टों, कोर्ट में पेश हलफनामों और अधिवक्ताओं के आकलनों के अनुसार भारत में ऐसी 5 लाख भारतीय मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों से विवाह किया है। ये महिलाएं लॉन्ग टर्म वीज़ा पर में पाकिस्तान से अपने पतियों या बच्चों को भारत लाती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय के अनुसार इन महिलाओं में से अधिकांश के पास न्यूनतम 5 संतानें हैं। यदि इस गणना को आधार माना जाए तो केवल इन्हीं परिवारों से निकली हुई आबादी आज 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़े चौंकाते हैं और डराते हैं और हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या यह केवल पारिवारिक जुड़ाव है या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा। यह सिर्फ जनसंख्या नहीं, एक रणनीतिक प्रसार है। जनसंख्या वृद्धि कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन यह चयनित समुदाय, उद्देश्य और योजनाओं के तहत हो रही हो तो यह मात्र समाज शास्त्रीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भारत की सीमाओं से घुसपैठ अब कागजों, विवाह प्रमाण पत्रों, वीज़ा और जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए हो रही है, जिसे पहचान कर पाना अब मुश्किल हो रही है। पर इस असलियत से हम इनकार भी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सेवाओं का अंधाधुंध इसमें उपयोग हो रहा है। ये महिलाएं भारत में बच्चों को जन्म देती है, सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण सहित सारी मुफ्त सुविधाओं का लाभ उठाती है, फिर इन बच्चों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और स्कूल दाखिले जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिल जाती है। धीरे धीरे पूरा परिवार भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में घुस जाता है। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय की योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, इन सभी योजनाओं में भारत की नागरिकता प्रमाणित करने के लिए किसी मजबूत व्यवस्था का अभाव है, जिससे अवैध विदेशी नागरिक भी आसानी से इस योजना के लाभार्थी बन जाते हैं। अब यहाँ पर नागरिकता का संकट है। भारत के कानूनों में बड़ा खालीपन है। हमारा जो कानून है वह नागरिकता का जो हमारा कानून है वह उसमें खालीपन है, जिसका कि यहाँ पर में फ़ायदा उठाया जा रहा है। भारत में जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वह भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत स्वतः भारत का नागरिक बन जाता है, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसी प्रावधान का लाभ उठा करके बड़ी संख्या में पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिक भारत की नागरिकता
बाय बर्थ के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ सोचने की ज़रूरत यह है कि अगर पाकिस्तान जो शुरू से हमारा दुश्मन देश रहा है, वहाँ से आई हुई महिला जो अब भी वहाँ की नागरिक है और हिंदुस्तान में किसी बच्चा को जन्म दे देती है, तो क्या उस बच्चे को बिना जांच के नागरिकता मिल जानी चाहिए या नहीं? अगर कोई महिला भारत की नागरिक है लेकिन उसका पति अगर हमारे दुश्मन देश यानी पाकिस्तान का नागरिक है, तो क्या वह भारत के प्रति उतनी वफादार मानी जाएगी? और क्या उन दोनों से जन्मे बच्चे को बिना सोचे समझे भारतीय नागरिकता देना हमारे लिए सुरक्षित है? यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। राजनीतिक संरक्षण और वोट बैंक की राजनीति, अब इस पर बात करते हैं। इस घुसपैठ की इतनी बड़ी समस्या पर सबसे बड़ा मौन वहाँ देखने को मिलता है जहाँ सबसे ज़्यादा बातें होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जिस पर में बोलने चाहिए उस पर में यहाँ पर में पूरी तरह से मौन दिखाई दे रहा है। वह कहाँ पर? तो राजनीति में। इस पर कोई राजनीतिक बातें नहीं हो रही है, परंतु कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इन परिवारों को शरण और योजनाओं का लाभ जानबूझकर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये उसके लिए एक अस्थायी वोट बैंक बन सके। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह अब बीजा जिहादी परिवारों को भी राजनीतिक ढाल मिलनी शुरू हो चुकी है, जिस कारण हमारी जांच एजेंसियां भी निष्क्रिय हो जाती है। वक्फ बोर्ड का उदाहरण और डेमोक्रेटिक कब्जे वाला नमूना। 1947 से पहले वक्फ के नाम पर हमारे देश में कुल 50 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन आज़ादी के बाद 70 सालों में यह बढ़कर 40 लाख एकड़ हो जाना यह कोई महज संयोग नहीं बल्कि साजिश और राजनीतिक संरक्षण का ही परिणाम है, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो क्या अब जनसंख्या और नागरिकता के जरिए यहाँ दूसरा डिजिटल वक्फ तैयार हो रहा है? कौन से राज्य हैं जिसमें जो इसके लिए सर्वाधिक प्रभावित हैं? अब राजस्थान, गुजरात और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पाकिस्तानी बहुओं का आगमन और अस्थायी ठहराव होता है। उसके बाद दूसरा है बिहार, बंगाल और असम, जहां पर में कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी रिश्तेदारों के जरिए नागरिकता का लाभ लिया जाता है। और तीसरा है यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश, जहां पर की योजनाओं में घुसपैठ और कागजी नागरिकता के जरिए यहाँ पर में घुसपैठ की जाती है। अब बात करना है इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। यह जो जटिल समस्या हमारे देश के लिए है उसका कुछ समाधान निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है। अब नीतिगत उपाय पर मैं बात करते हैं तो इसके लिए जो नीतिगत उपाय करने होंगे वह NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को देशव्यापी लागू करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसमें से 2 से अधिक संतानों पर में 2 से अधिक संतानों वाले लोगों को सरकारी लाभ से पूरी तरह से वंचित करना होगा। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवाह की अनिवार्य जांच और निगरानी करनी होगी। और चौथा, लॉन्ग टर्म वीज़ा की समय सीमा और लाभ उसकी सीमा तय करना होगा। और पांचवा, स्वास्थ्य व नागरिक योजना लाभार्थियों को नागरिकता सत्यापन के लिए एक ठोस प्रणाली अपनानी होगी। अब इसके अलावा जिसमें जनता की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है, यह देश हमारा है और हमें भी इसके लिए जागरूक होना होगा, हमें भी इसके लिए सोचना होगा। इसके लिए हम हाथ पर हाथ धर करके सरकार के लिए इस काम को हम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें हमें भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना होगा। हर नागरिक को अपने मोहल्ले, पंचायत या वार्ड में रह रहे संदिग्ध नागरिकों की जानकारी प्रशासन को देनी चाहिए। दूसरा,
आरटीआई का उपयोग कर यह पता करना होगा कि किन विदेशी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। तीसरा, सोशल मीडिया पर में वीज़ा जिहाद, पॉपुलेशन वार जैसे हैशटैग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना होगा। और चौथा, अपने विधायक या सांसद से लिखित मांग करना होगा कि वे एनआरसी और जनसंख्या कानून पर में अपना स्टैंड लें। अब यह सवाल यहाँ पहुँच गया है कि भारत या तो जागे या फिर विलीन हो जाए। क्योंकि देशभक्ति केवल झंडा लहराने या अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दे देने से नहीं चलती। देश की आत्मा, उनकी नागरिकता और जनसंख्या संरचना को बचाना भी आज उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज हमारी चुप्पी, हमारी सहिष्णुता और हमारी राजनीतिक गुलामी एक ऐसी डेमोग्राफिक आपदा की नींव रख रही है जो देश में भविष्य को ना कि सांस्कृतिक रूप से पहचानने लायक छोड़ेगी और ना ही हमें कानूनी रूप से बचा पाएगी। आज सवाल यह नहीं है कि कौन किससे विवाह कर रहा है, सवाल यह है कि क्या वह विवाह हमारे देश को ही मिटा रहा है। आज इस पर में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि डेमोग्राफिक, वोट बैंक, जमीन कब्जा और नागरिक कानून भी आधुनिक हथियार के साधन बन चुके हैं, जो कि बिना गोली चलाए किसी देश पर में नियंत्रण की एक नई परिभाषा है, जिसे समय रहते महसूस करने की ज़रूरत है। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से कल कुछ नई विषयों के साथ।